हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मनी हेज। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि जो टाटा मोटर्स का शेयर है, इसका नया नाम पड़ गया है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल। उस शेयर जो स्टॉक प्राइस है उसमें लगभग 8% से लेकर के 10% की गिरावट आज दर्ज हुई थी। तो उसके पीछे का क्या कारण है उसको हम लोग शॉर्ट में समझ लेते हैं, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। तो देखिए, आज क्या हुआ कि जो टाटा मोटर्स की सब्सिडरी कंपनी है JLR, जैगुआर लैंड रोवर, जो सेगमेंट है जो कि पहले फोर्ड कंपनी के अंतर्गत आता था, जिसको टाटा मोटर्स ने 2008 में खरीद लिया था। उस कंपनी के इन्वेस्टर्स आउटलुक क्या कह सकते हैं कि उसका रिजल्ट जारी हुआ था। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो सेगमेंट है जिसको JLR सेगमेंट कहते हैं, ये टाटा मोटर्स के 70% रेवेन्यू को जनरेट करता है। मतलब पैसेंजर व्हीकल वाला सेगमेंट, कमर्शियल व्हीकल तो अलग हो चुका है, ट्रक्स वगैरह जो है तो अलग हो चुका है। तो लगभग 70% का जो रेवेन्यू है वो JLR बिजनेस से टाटा मोटर्स में आता है। ठीक है। तो इस वजह से इसका जो रिज़ल्ट है वो काफ़ी हद तक क्या करता है, इसके जो स्टॉक प्राइसेस को बहुत हद तक इम्पैक्ट डालता है। ठीक है। तो ये तो पहली बात होगी। अब दूसरी बात यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि इसमें रीज़न क्या था कि जो JLR बिजनेस जो है, इसमें उन्होंने अपना जो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए जो आउटलुक दिया है कि उनका कितना ग्रोथ रहेगा, वो कितना कर दिया है, घटा करके 4% कर दिया है। जो कि पहले कितना किया था, उन्होंने 10% किया था। ठीक है। तो ये सबसे बड़ा रीज़न है कि जब जब कभी भी ऑप्टिमिज्म नहीं रहता मार्केट में, पहले 10% कहा गया तो इन्वेस्टर्स उसके हिसाब से कह सकते हैं कि मार्केट उसके हिसाब से रिएक्ट किया। अब जब वापस से उसका जो टारगेट है उसको कम किया जा रहा है, तो उसी हिसाब से स्टॉक प्राइस भी क्या हो गए, 8% की यहाँ पे गिरावट आ गई। अब ये जो 10 से 4% किया गया, उसके पीछे का कारण क्या है? उसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण जो कंपनी खुद बता रही है, उसमें मेनली हम देखें तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो 3 कारण है। पहला कारण क्या है कि जो अगस्त 2025 में साइबर अटैक हुआ था टाटा मोटर्स का, JLR बिजनेस में ही साइबर अटैक हुआ था। उस अटैक की वजह से क्या हुआ था कि जो फैक्ट्रीज थी वो लगभग 6 से 7 हफ्ते के लिए क्या हो गई थी, लगभग वो डॉर्मेंट कंडीशन में चली गई थी। वहाँ पर पूरा प्रोडक्शन रुक गया था, जिस वजह से जो भी उनके ऑर्डर्स थे वो कंप्लीट नहीं हो पाए टाइम से। तो उस वजह से क्या हो गया कि उनका रेवेन्यू इम्पैक्ट हुआ। दूसरा कारण क्या है कि यूएस ने अपना टैरिफ बढ़ा दिया। यूएस टैरिफ बढ़ने की वजह से भी क्या हो रहा है कि जो कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, या कह सकते हैं कि सेल की जो कॉस्ट है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। और लास्ट में जो इनका एक मेन जो कारण था वो था चाइना। चाइना ने क्या किया कि इन्होंने जो लग्जरी सेगमेंट की जो व्हीकल्स होते हैं उसमें जो टैक्स है उसको बढ़ा दिया। जो जब टैक्स बढ़ गया तो इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी, और जो लोकल प्लेयर्स हैं उनसे इनका कंपटीशन बढ़ गया, तो वहाँ पर रेवेन्यू कम हो गया। अगर हम रेवेन्यू की विशेष रूप से बात करें तो इस क्वार्टर में जो इनका रेवेन्यू आया है, अगर उसको हम लोग देखें तो लगभग वो 0.7% का रेवेन्यू इन्होंने यहाँ पे दर्ज किया, जो कि मतलब यहाँ पे आप देखेंगे जो इनका मार्जिन है वो कितना है, 0.7%, लगभग ज़ीरो के बराबर है। बहुत ज़्यादा इनका रेवेन्यू यहाँ पर नहीं आया। तो यही सबसे बड़ा रीज़न था कि जो इनका स्टॉक है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रैश किया। अब इनका जो मेन फोकस, जो इनका जो फ्यूचर आउटलुक है, वो इनका ये कहना है कि अब ये क्या करेंगे कि मेनली यूएस मार्केट में फोकस करेंगे। चाइना में क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि वहाँ पर टैरिफ बढ़ चुका है, लग्जरी टैक्स की वजह से वहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा कठिन होंगी, कंपटीशन होगा। मतलब उस मार्केट को वो छोड़ नहीं रहे हैं, बट इनका जो मेन फोकस है वो क्या है, नॉर्थ अमेरिका है। ठीक है। क्योंकि यही इनका मेन मार्केट है और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू भी इसी रीजन से जनरेट करते हैं। तो इनका जो मेन फोकस है वो यूएस मार्केट है। तो यहाँ पर देखने की बात ये है कि अभी जो 8% की गिरावट है वो आगे जा कर के कितना रियलाइज़ होगी, वो देखने की बात होगी। तो इसमें मेन रूप से यही इसमें अपडेट थी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए, अपने मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनमें शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।